हेलो गाइज, मैं आज आपको बहुत ही अच्छा थ्योरम बताने वाला हूँ। एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या फिर राज्य के कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें हमेशा एक ऐसा सवाल पूछा जाता है कि कोई संख्या n है, कोई संख्या n है। अगर हम उसको k से डिवाइड देते हैं तो उसको डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर क्या आता है, यानी भागफल क्या आता है। तो उसी से संबंधित एक थ्योरम है जिसका नाम है फर्मेट थ्योरम। इससे संबंधित सवाल आपको बैंकिंग हो, रेलवे हो और बहुत सारे एग्ज़ाम में, आपको आईबी के एग्ज़ाम में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आगे चलिए आगे बताते हैं। हाँ, फर्मेट्स थ्योरम, जिसको हम फर्मेट्स परिमेय के नाम से भी हिंदी में जानते हैं। इसमें a⁻p−1/p = 1 होता है। रिमाइंडर यानी शेषफल 1 होगा। अगर कोई संख्या है उसका पावर p⁻−1 हो और वही उससे पावर से एक कम संख्या से अगर भाग दे देंगे तो हमेशा रिमाइंडर 1 होगा। जहाँ पे p प्राइम नंबर है और a और p दोनों को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, एक के अलावा उसमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 50 है, 50 पे पावर 16 से भाग देते हैं और 16 से 15 पे पावर 16 है, उसी से एक ज़्यादा पावर 17 से जब इस संख्या को भाग देंगे तो उसका रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। यहाँ पे 16 और 17 दोनों क्या है, को प्राइम है। उसी तरह मान लीजिए वेरिएबल्स के फॉर्म में ax + k का होल टू द पावर n/a। जब इस संख्या को मैं a से भाग दूंगा, यानी a कोई ऐसा नंबर है, भाग दूंगा, इस पावर से एक कम होगा, भाग दूंगा, तो हमेशा उसका रिमाइंडर k⁻n होगा। उसी तरह आगे बढ़ते हैं। ax + k⁻n का होल टू द पावर n को जब a से भाग देंगे तो उसका रिमाइंडर 1 पे पावर n होगा, यानी रिमाइंडर 1 होगा। आगे के एग्जांपल ax - k का होल टू द पावर n/a से भाग देने पर हमेशा रिमाइंडर k⁻n आएगा। अगर यहाँ पे n इवन भी हो सकता है, n ओड भी हो सकता है। अगर n इवन हो तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, अगर n k का पॉजिटिव वैल्यू आएगा, अगर n ओड हो तो k का नेगेटिव वैल्यू आएगा। इसी तरह के कॉन्सेप्ट जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।